एक के बाद एक कमेटी, एक के बाद एक सफाई मुहिम, मगर मसला अपनी जगह बरकरार है। कराची से कचरा खत्म नहीं हो रहा। कराची के मामले पर वफाकी हुकूमत ने बड़े बड़े दावे किए, 2 कमेटियां भी बना दी, खुद सफाई मुहिम भी चला दी, मगर फिर भी मसला हल नहीं हुआ। अब सिंध हुकूमत ने कराची से कचरा उठाने का ऐलान किया है और कचरा उठाओ मुहिम शुरू की है और वो 21 सितंबर से चलेगी। मगर सवाल फिर वही है कि क्या सिंध हुकूमत कराची का कचरा उठा पाएगी। 14 अगस्त को ब्लू जैकेट मुहिम शुरू की थी और 1 महीना उसको भी हो गया, कचरा साफ नहीं हुआ। अब 21 सितंबर से अगर बात कर रहे हैं तो क्या तैयारी के साथ कर रहे हैं? नासिर हुसैन शाह साहब वज़ीर बल्दियात सिंध हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज ऐलान किया। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब बार बार ऐलान करते हैं फिर पूरा नहीं करते आप लोग, तो इस दफ़ा कुछ तैयारी कर ली है कि कहाँ से कचरा उठेगा, कहाँ पर इसको फेंका जाएगा, कौन कौन सी साइट्स होंगी, फिर ठिकाने लगाया जाएगा, फिर ये मामला कैसे आगे चलेगा? 21 सितंबर से शुरू करेंगे, 21 अक्टूबर तक कराची साफ़ हो जाएगा, पूरी तैयारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें जी, इसमें मुकम्मल तौर पर सीरियस हैं और पहले भी काम हो रहा था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि 3-4 हज़ार की जो उनकी कैपेसिटी थी वो बढ़कर कोई 12,000 से भी ज़्यादा टन तक पहुँची है, जो लैंडफिल साइट पर पहुँचाया जाता है। चीफ मिनिस्टर साहब ने और हम मिलकर पूरी इस पर एक्सरसाइज की और कमिश्नर और डीसी साहिबान और ज़ाहिर है डीएमसी और आज मेयर साहब से भी बात हुई है, सबको ऑन बोर्ड लेकर इस पे उन्होंने एक्सरसाइज भी की है कि कितना कचरा किस किस जगह पर बैकलॉग पड़ा हुआ है। 2 प्रोसेस होंगे, एक तो जो डेली का चल रहा है वो अपनी जगह पे जारी और सारी रहेगा कि जो 12-13 हज़ार लैंडफिल साइट तक पहुंच रहा है वो भी वहाँ पहुंचाया जाएगा, बल्कि उसकी इस्तेदाद भी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि कुल कचरा जो इस वक्त आ रहा है कराची में निकल रहा है वो कोई तकरीबन उसका असेसमेंट जो है कोई 15 से 16 हज़ार टन तक है। लेकिन लाखों टन जो है वो बैकलॉग की सूरत में मौजूद है, जिसको उठाया जा रहा है। और यहाँ जैसे गलियों में, रोडों पे, दीगर जगहों पर आपको कई कई जगह पे अंबार नज़र आ रहे होंगे, तो उनको उठाने के लिए ये एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 21 सितंबर से। और इसके लिए मुख्तलिफ जो हमारी GTS हैं मुख्तलिफ जगहों पे, उनको भी यूज़ किया जाएगा। और इसके अलावा 1 माह के लिए मुख्तलिफ जगहों पे डिस्ट्रिक्ट्स में आइडेंटिफिकेशंस की गई हैं मुख्तलिफ जगहों की, जहाँ पे आर्जी तौर पर GTS बनाए जाएंगे ताकि ये पूरा बैकलॉग क्लियर हो। वो वहाँ से GTS पे लाया जाएगा, फिर वहाँ से लैंडफिल साइट को शिफ्ट किया जाएगा। तो ये 1 महीने में बहुत बेहतर सूरत हाल सामने आएगी। लेकिन अगर ये 1 माह में नहीं होता मुकम्मल तो इसको जारी रखा जाएगा। टारगेट मुकम्मल तौर पर साफ़ करने का है, ये नहीं कि 1 महीने की सिर्फ एक्सरसाइज है, बल्कि हमारी पूरी कोशिश जो अदाद व शुमार आज दिए गए हैं मीटिंग में, जो उनको CM साहब ने कहा था, पहले भी आपसे बात हुई थी कि CM साहब ने कहा है कि आशूरे के बाद सितंबर में इस पर काम शुरू होगा, तो उनको एक टारगेट दिया गया था डिप्टी कमिश्नर साहिबान को, जिन्होंने ये पूरी असेसमेंट की है मुख्तलिफ जगहों पे। वो आज तफसीली मीटिंग हुई जिसमें ये सारी चीज़ें सामने आईं। फिर कुछ फंड्स भी उनको एलोकेट कर दिए गए हैं ताकि फौरी तौर पर ये काम जो है शुरू किया जा सके। देखिए शाह साहब, अब तक क्योंकि कराची के लोगों का जो एक्सपीरियंस है, जो बेचारे बुरी तरीके से इस वक्त बीमारियां भुगत रहे हैं, वबाएं भुगत रहे हैं, मक्खियां भुगत रहे हैं, उनका ये है कि ऐसा लगता है जैसे आप लोगों ने वादों की ना बारियां लगाई हुई हैं। एक दफ़ा तहरीक इंसाफ आके कहती है, वो नहीं पूरा करती, फिर आप लोग आके कहते हैं। तो एक दफ़ा मैं क्लियर कर लूँ आपसे, आप ये कह रहे हैं कि 21 सितंबर से ये काम शुरू होगा और 21 अक्टूबर तक 1 महीने के अंदर कराची साफ़ हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा साफ़ कर देंगे आप, बल्कि आप एक मुसलसल प्रोसेस शुरू कर रहे हैं और इसके लिए आप फंड्स भी जारी करेंगे। आपने होमवर्क भी पूरा कर लिया, आपके पास इक्विपमेंट भी पूरा मौजूद है कि अब कराची मुस्तकिल बुनियादों पर साफ़ रहेगा। जी बिल्कुल, मुस्तकिल बुनियादों पर ही काम होगा। जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस है उसको बेहतर किया जा रहा है और उसमें DMCs को भी शामिल किया जा रहा है, बल्कि उनको और निचली सतह पर जाके जो UCs हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा ताकि मुकम्मल काम हो, स्वीपिंग हो, गलियों से, कूचों से, घरों के सामने से, फिर वो जिस तरह डस्टबिन वगैरह रखने हैं, दीगर चीज़ें हैं, इन सब को एक ऐसा मरबूत प्रोग्राम दे रहे हैं जिससे ये एक मुस्तकिल बेहतरी आए। ये तो बैकलॉग जो है सर लाखों टन है जो काफ़ी अरसे से यहाँ पे मौजूद है।
उसको एक दफ़ा मुकम्मल तौर पर साफ़ करेंगे और जो डेली जनरेट होगा उसका भी वो प्रोसेस जैसे मैंने कहा वो जारी और सारी रहेगा, और उसको मज़ीद बेहतर करेंगे ताकि 16,000 टन से ज़्यादा जो डेली यहाँ पे गार्बेज आ रहा है उसको मुकम्मल तौर पर वहाँ से उठाया जाए और साफ़ किया जाए, जिसमें मेरी पूरी कोशिश होगी कि सबको ऑन बोर्ड रखा जाए, मेयर साहब को भी और जो डीएमसी के चेयरमैन साहिबान हैं उनको भी, फिर हमारे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अमला है, और इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब की खुसूसी हिदायत पर कमिश्नर और डीसी साहिबान भी इसमें हमें सपोर्ट कर रहे हैं।